आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके के जितने भी वैज्ञानिकों के द्वारा बढ़ाए जा रहे कदम देश की तरक्की में जुड़ते हैं उसके गवाह बनते हैं, उसमें पूरी दिलचस्पी लेते हैं। और ये गगनयान मिशन जो है वो भारत के लिए बहुत अहम मिशन है। गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की आज टेस्टिंग होने जा रही है और मुझे लगता है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सिर्फ 15 मिनट का वक्त बचा है। ये जो टेस्ट आज इसरो के द्वारा किया जाना है ये बेहद अहम हो जाता है और अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें मानव जिंदगी को ऊपर जाना है और ऐसे में इसरो कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता है। तो आज ये एक बहुत बड़ा जिसे कहा जाए कि प्रयोग होने जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा जिसे कहा जाए डर लगने वाला भी मूवमेंट है। बिल्कुल शोभना, और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि यही वो क्रू मॉड्यूल है जो गोल सा आप एक वो देख रहे हैं बास्केट टाइप, यही वो क्रू मॉड्यूल है जिसे तैयार किया गया है और इसके अंदर जो विंडो देख रहे हैं इसी से शायद अंतरिक्ष में हमारे अंतरिक्ष यात्री देख सकेंगे, झांक सकेंगे कि भारत वाकई में कैसा लग रहा है। तो ये टेस्ट व्हीकल जिसे तैयार किया गया है खास तौर पर सॉलिड प्रोपल्शन के साथ में इसके अंदर इंतजाम किया गया है कि कैसे बेहद कम समय के अंदर एस्केप मॉड्यूल सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सके, क्योंकि जब कोई ऐसा मिशन अबॉर्ट होता है बहुत कम समय होता है, इंसानी जिंदगियां इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और इसीलिए इसके अंदर इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं कि 1 से 2 सेकंड के अंदर यह क्रू एस्केप सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, क्रू मॉड्यूल इससे अलग हो जाए और उसके बाद यह किसी फटते या टूटते या गिरते रॉकेट से दूर जाके समुद्र के अंदर पहुंच सके ताकि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रहे। तो यह कुछ इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आज पहली बार इसका टेस्ट होगा और इसके बाद आज से यह सीरीज शुरू होने जा रही है शोभना, जिस सीरीज के साथ में यह तय हो जाएगा कि गगनयान कब लॉन्च होने वाला है, कब भारत के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। बिल्कुल, और ग्राफिक्स के जरिए देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये जो क्रू एस्केप सिस्टम है इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। इसमें खाने पीने के लिए भी सुविधा की गई है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इंसान जाएगा तो उसके अपनी जरूरतें हैं, उन सभी जरूरतों का हिसाब किताब जो है वो भी इस पूरे उसमें रखा गया है। और अब मैं रुख करना चाहूंगी सचिन भामा जी का। सचिन भामा जी, लगातार हम ये कह रहे हैं कि तमाम जो विकसित देश है, चौथा देश भारत बन जाएगा अगर हम इस मानव मिशन में, आज तो प्रयोग है लेकिन जल्दी हमें सफलता भी मिलेगी, ईश्वर करेगा। और जब मून मिशन की सफलता हुई थी तो आप यहीं जी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद थे। कितना अहम है ये प्रयोग, हालांकि आपने बताया है इसको, लेकिन मुझे लगता है कि एक लंबा सफर तय कर पिछले 50, 60, 65 सालों में भारत एक लंबा सफर कर आज यहां तक पहुंचा है कि मानव मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग करने जा रहा है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं एक बार अपने दर्शकों को बता देती हूं, सिर्फ 12 मिनट का वक्त बचा है। सुबह 8 बजे ये पूरा टेस्ट शुरू हो जाएगा। जी शोभना जी, आपका जो एंथुसियाज्म है स्पेस के लिए वो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से पता लगता है जब मैं आपके साथ स्टूडियो में होता हूं और मुझे लगता है मोदी जी के बाद दूसरे इंसान आप हैं जो बहुत ध्यान रखती हैं कि स्पेस में क्या चल रहा है। सो आज सच में बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और सचिन भामा जी, बस मैं तो अपनी खुशी और अपने आवाज से उसको जाहिर कर देती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गौरवमयी पल है ये हर भारतवासी के लिए बहुत अहम है। जी बहुत अहम है क्योंकि आप देखिए अभी तो सीरीज शुरू हुई है और आप देखिए बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। अभी हमने अपने चंद्रयान पे हमने सेफ लैंडिंग की है। अगर अब हम ये कैपेबिलिटी विकसित कर लेते हैं कि हम इंसान को भी स्पेस में भेज सकते हैं, जिसमें सबसे डिफिकल्ट फेज 2 ही रहते हैं। अब इंसान को अगर आप स्पेस में भेज रहे हैं तो सबसे पहले उसको हमारे पृथ्वी के वातावरण और उसके गुरुत्वाकर्षण से दूर भेजना, उसके बाद मैन्योवरिंग बहुत आसान है। और अब क्योंकि हम लैंडिंग बड़े आराम से कर सकते हैं तो चांद पे लैंड कराने के बाद उसको चांद से जंप करा के वापस लाना और फिर दोबारा पृथ्वी के वातावरण के अंदर वापस इंसर्ट करना। तो अभी हम एक बहुत पहला फेज टेस्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम उसको 17 किलोमीटर तक एक रॉकेट को भेज रहे हैं, जिसमें करीब 11 किलोमीटर के आसपास हम क्रू मॉड्यूल को सेपरेट करेंगे। 11 किलोमीटर के पास क्यों करेंगे? क्योंकि अगर रॉकेट की फ्लाइट सही है तो हमारा अंजाम बढ़िया होगा। अगर रॉकेट की फ्लाइट होते ही जब सचिन बाबा जी, जैसे आपने कहा ना कि अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है, तो कुछ उसी अंदाज में जो शोभना की खुशी का आपने जिक्र किया, लगभग वैसी ही खुशी हर देशवासी के मन में भी है। और बच्चे देखिए कितना खास खुश हैं और उनकी तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से बच्चे जो हैं खास तौर पर ये पोस्टर्स लेकर वहां पर पहुंचे, क्योंकि इस मिशन के लिए, इसको देखने के लिए जब ये लॉन्च होगा, महज 8 मिनट का ये पूरा मिशन रहने वाला है, लेकिन उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में सुबह सुबह से बच्चे पहुंचे हुए हैं श्रीहरिकोटा में, जो भारत का स्पेस पोर्ट है। और वहां पर
यहाँ जो बच्चे हैं, उनके माता पिता और हैं, एक वो वहां पर पहुंचे। जरूरी जानकारी प्रणय आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। पहले ये जो पूरा प्रयोग था ये 8 बजे शुरू होना था, लेकिन अब इसके समय में बदलाव हुआ है। 8:30 बजे ये पूरा प्रयोग अब आगे बढ़ेगा। सचिन भामा जी, ये जो एंड मोमेंट पर जिसको, क्योंकि देखिए अब तो 10 मिनट का वक्त बचा हुआ था, लेकिन अब इसरो से ये जानकारी आ रही है कि ये 8:30 बजे ये मिशन टेस्ट जो है वो शुरू होगा। तो इसको कैसे समझा जाए? क्या कोई लास्ट मोमेंट हैजर्ड जिसको कहा जाए वो इस समय वैज्ञानिकों के सामने आया है जिसको दुरुस्त करना चाहते हैं? जी, मैं अगर टेस्ट फ्लाइट के एंगल से बोलूं तो मुझे टेस्ट फ्लाइट में किसी भी सिमुलेशन को या कोई तकनीकी प्रॉब्लम का यहाँ पे 10 मिनट पहले पता लगना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो सब टेस्ट हो करके असेंबली हो चुकी है। तो लेकिन ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। हमें ना सिर्फ उसको सेपरेट करना है बट उसको रिट्रीव भी करना है, और उसको रिट्रीव करने के लिए एक दूसरी एजेंसी की ड्यूटी लगाई है। तो मल्टीपल एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं, वेदर एजेंसीज हैं, फिर स्पेस एजेंसीज हैं, फिर हमारी सेना है, और इन सारों को आपस में कोऑर्डिनेट करना, किसी को किसी पोजीशन पे पहुंचना, इन सारों में 5, 7, 10 मिनट का डिले, क्योंकि ये सिर्फ सेपरेट सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड एजेंसीज काम कर रही हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसा डिले हुआ हो। तकनीकी कोई खराबी मुझे इस स्टेज पे कोई ऐसी चीज नहीं दिखती है, ना ही ऐसी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने पृथ्वी से बाहर नहीं निकालना है, तो हमें विंडो की भी इशू नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिन्हा साहब ने कही थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इस समय पे चेतावनी दी जाती है। हम ये देखते हैं हमारा एयर स्पेस फ्री है कि नहीं, हम ये देखते हैं कि सी में कोई ऐसा शिप तो नहीं है, कोई ऐसे फिशरमैन तो नहीं है। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए उस सारे एरिया को क्लियर करना, यानी ये मेजर सिक्योरिटी का रीजन होगा कि 10 मिनट के लिए उसको डिले किया गया। कोई तकनीकी परेशानी इस पूरी सिचुएशन में दिखती नहीं है, और तकनीकी परेशानी जो होनी नहीं चाहिए वो तब है जब हमारा ये मिशन ऊपर लॉन्च करे और हमारा क्रू मॉड्यूल अलग हो जाए और सेफली रिट्रीव हो जाए। बिल्कुल शोभना, इसीलिए तो कहते हैं ना कि देर भली दुर्घटना से जी न्यूज़।